इस भूमि पर अगर आप आए हो ना, समर्पित होकर आप बिल्कुल छोड़ दो आप कितने वीआईपी हो, आप छोड़ दो आप क्या कितने नौकर लगे, आप छोड़ दो आप क्या कितने एसी लगे, आप छोड़ दो आप क्या कितने कूलर लगे, आप छोड़ दो कि आप क्या कितना वीआईपी बने, आप छोड़ो इस बात को। आप ये सोचो कि मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ वो ही आता है जिसको कुबेरेश्वर बाबा बुलाता है, नहीं तो कोई नहीं। आप अपना वीआईपी बन छोड़ दो, आप कुछ देर के लिए 7 दिन के लिए ऐसे बन जाओ कि मुझे कैलाश पर्वत पर रह रही हूँ, कैलाश पर कोई टेंट नहीं है, कैलाश पर कोई व्यवस्था नहीं है, कैलाश पर कोई भोजन नहीं है, कैलाश पर कोई सामग्री नहीं है, हम कैलाश पर रह रहे हैं, हम कैलाश पर रह रहे हैं तो सब कुछ हमको करना है, जो मिला उसको पाना है, जो प्राप्त हुआ उसको रहना है। और बाबा जाए विधि रखे बाबा ताई विधि, जिस भाव से मेरा बाबा रखेगा मैं उस भाव से रहूंगा। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप ये समझ कर रही है कि हम बाबा के दरवाजे पर हमारे पिता से मिलने के लिए खूब भजन, खूब दिल से सुनो, दिल से भजन करो। 7 दिन झोली भरेंगे और हम चले जाएंगे, बेग भरा चले। तुम देखना कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले कथाओं में किसी कथा में तुम ऐसा नजारा नहीं देख सकते जो नजारा तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर देखने को मिलता है। बड़े बड़े पोटले, बैग सिर पे, ट्रॉली बैग हाथ में, ऑटो वाले ने छोड़ा वहां, बस वाले ने छोड़ा वहां, ट्रेन वाले ने छोड़ा वहां, और सिर पे बड़ा बड़ा बैग, ट्रॉली बैग, इधर छोटा सा बच्चा बाजू में, और चले आ रहे हैं। किसके भरोसे? अरे जम के तो चले आ रहे, धूप के मैं पड़ूं, कंठ पानी की प्यास से तरस रहा, हाथ में बैग लेकर उसके आश्रित होकर। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मुझे रहना मालूम है क्या? नहीं। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मुझे जगह कहाँ मिलेगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पंडाल में बैठूंगी कहाँ, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पंडाल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खुद की एक चादर साथ में लाई, बैठ गई धूप में, चादर को बांध लिया, अंदर बैठी। उसको अभी तक एसी का कमरा था, कूलर का कमरा था, वीआईपी कमरा उसके घर में था, सब कुछ छोड़कर 5-7 दिन एक छोटे से टेंट में, अपनी खुद के बनाए हुए टेंट में बड़े प्रेम से रहकर ऐसा जीवन जिए 7 दिन कि उसको लगता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब जाने का मन, अब मन ही नहीं करता। हम आपसे भी पूछेंगे 7वें दिन, हम आपसे भी पूछेंगे जाने से पहले, जाना है आपको? हम आपसे भी पूछेंगे कि दिल कर जाए तो बताना, क्योंकि भले कुछ ना मिले पर यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोओगे रात्रि में भी तो आपको भान होगा, आपके पास में से मेरा कुबेर भंडारी निकल कर जा रहा है, वो एक आनंद के साथ निकल कर पहुंच रहा है। आपको भान होगा कि रात्रि को कोई मुझे जगा कर कह रहा है ठीक तो हो, आपको भान होगा कि कोई रात्रि को मेरे पास में करीब में से निकल कर जा रहा है। आप ठीक हो, भूख लगी है, आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, इतनी देर में कोई आएगा बिस्कुट का पैकेट पकड़ा कर चले जाएगा। प्यास लग रही होगी, आएगा कोई पानी की बोतल खसका के चले जाएगा। आपको यहाँ महसूस होगा कि मेरा बाबा हर कंकर में समाया हुआ है, इसलिए इसको कंकर शंकर की धरा, कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का, पवित्र भूमि।
जो आया उसको मिल गया, जो तरसता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा, जो लगे रहे कैसे जाएं, भीड़ बहुत है, पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा। अरे यहाँ तक शास्त्र कहता है जो शिव महापुराण की पंडाल तक चलकर पैदल, जितनी दूर पुराण है उतनी दूर तक जितनी पैदल चल लेता है उसको बैतरणी में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता, नरक में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता। आप शिव के धाम तक हैं। कितना सुंदर संवाद है। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण के महत्तम में वर्णन आता है देवराज की कथा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता है। ब्राह्मण कर्म नहीं करा उसने, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना भजन करा, ना कीर्तन करा। जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपको वेद पढ़ना जरूरी रहेगा, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो शास्त्र पढ़ना जरूरी रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप वेद और शास्त्र नहीं भी पढ़े हो ना, कुछ चीजें ब्राह्मण की है। एक शिखा, यज्ञोपवीत, मस्तक पर तिलक और मुख में भगवान का नाम आपका है तो आप ब्राह्मण हो। जरूरी नहीं कि आप वेद पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, शास्त्र पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, आप बहुत उच्च विद्या अध्ययन करोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। ब्राह्मण की मूलता है उसकी शिखा, ब्राह्मण की मूलता है उसका तिलक, ब्राह्मण की मूलता है उसका यज्ञोपवीत, कंधे पर जो यज्ञोपवीत पड़ा है वो ब्राह्मण की मूलता है। पहले के समय का गरीब से गरीब ब्राह्मण जिसके पास भोजन नहीं होता था वो भी अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करता था। ये ब्राह्मण की मूलता है। आपके मुख पर भगवान का नाम, आपकी जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम, आपकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम, ये ब्राह्मण की मूलता है। जरूरी नहीं कि वेद पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा, शास्त्र पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा। आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, आप ब्राह्मण वाक्य है आपके बहुत होते। कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम रक्षा करने का, कोई कहता है हम वैश्य हैं, हमारा काम धन अर्जित करने का, धन एकत्रित करने का, कोई कहता हम शूद्र हैं, हमारा काम सेवा करने का। ना, शिव महापुराण में ऐसे ऐसे संवाद आते हैं कि कड़प नाम का डाकू भी, कड़प नाम का डाकू जो शंकर की भक्ति को, थोड़ी देर की शंकर की कथा को सुनता है और उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जाग जाता है तो उसने मन में सोच लिया कि मैं भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। कड़प नाम का डाकू एक जल चढ़ाने के लिए आतुर हो जाता है तो सोचा कि मेरे पास तो जल चढ़ाने के लिए लोटा ही नहीं, अब जल चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। और मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारे, आरती ओ बाबा आरती। ये शिव तत्व है, भीतर से परमात्मा को, भीतर से परमात्मा को पुकारने का प्रयास। आए एक पत्र दे। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। कहीं भों तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठी हो, जिस पंडाल में हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पीछे मंदिर प्रांगण में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर की रहने वाली हूँ। पिछले वर्ष 2023 में जो रुद्राक्ष वितरण कथा हुई थी उसमें हम लोग 18 तारीख को रिजर्वेशन था, लेकिन लोगों के कहने पर हमको लगा कि भीड़ ज्यादा है तो हम रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए और हम किराए की गाड़ी कर यहाँ आए। किराए की गाड़ी कर आए, इतना ट्रैफिक जाम था कि किराए की गाड़ी वाला हम पर चिल्ला चोट करने लगा और कहने लगा
हम आगे नहीं जा सकते, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते, और तुम्हारा जितने दिन खड़ी है गाड़ी उतना चार्ज लगेगा। हम लोग साधारण परिवार से गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था, पर मोहल्ले के लोगों ने थोड़ा सा धन इकट्ठा कर कर किराए की गाड़ी खरीदी थी और नरसिंहपुर से हम सीहोर आ गए। गाड़ी में बैठे रहे, हम कथा स्थल तक भी नहीं पहुंचे। हमारा गाड़ी वाला इतना चिल्ला चोट करने लगा कि दिल टूट गया। हम गाड़ी में से नीचे उतरे, रोड पर हमने कुबेर भंडारी की ओर मुख करा और कुबेरेश्वर महादेव से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर थे, और हमने बाबा को यहाँ से प्रणाम कर कर कहा, बाबा ये गाड़ी वाला बहुत चिल्ला रहा है, हमको वापिस जाना होगा नरसिंहपुर, आपको प्रणाम करती हूँ। तेरी भूमि पर बुलाना ना मेरे को, तब खुद की गाड़ी से बुलाना। मेरी सामर्थ्यता नहीं है एक साइकिल भी खरीदने की, मेरे पास धन नहीं कि मैं साइकिल खरीदूं, और ना मेरे परिवार में इतना धन है, पर 4 व्हीलर भी दिलाएगा तो तू दिलाएगा। आज लौट कर जा रही हूं, अगली बार जब रुद्राक्ष उत्सव में आऊंगी तो खुद की गाड़ी से आना चाहिए, तो मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। मैं तुझे मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। गुरुदेव, मैं यहां से गई, आंख में आंसू भरकर वापस घर पहुंच गई। दुनिया के लोगों ने बहुत डराया, मत जाओ, वहां लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर मेरे बाबा को मैं प्रणाम कर कर गई थी बाबा, और 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी। आज मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ लेकर कथा सुनने के लिए, ये शिव है, शंभू है। एक बार जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कथा में रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचता है, वो क्या देखता है उसको बाद में मालूम पड़ता है, क्या महसूस करता है उसको बाद में मालूम पड़ेगा कि उसको सुख क्या है, आनंद क्या है। इस रुद्राक्ष उत्सव का एक नियम है, यहाँ जितने ऑफिसर, जितने पुलिसकर्मी, जितने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सेवा भी देते हैं ना 7 दिन, इनके भी प्रमोशन हो जाते हैं, अगले साल दूसरे आ जाते हैं, प्रमोशन होकर दूसरे पद पर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नियम ही है कुबेर भंडारी, यहाँ इस भूमि की नियमता ये है कि यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी आया है, सेवा दी है, उसको फल उसका मिला है। और बिल्कुल निष्कपट भाव से करो, दिल से करो, आनंद से करो, भाव से करो। लोग कहते हैं गुरुजी आप तो हमसे मिलते ही नहीं हैं। हम क्या मिले? मिलना तो उससे चाहिए जिसके घर आए, वो मिलेगा ना, सब कुछ दे देगा। उससे मिलो, उससे मिलोगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ। देवराज शिव को पुकार ना, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई कर्म नहीं करा। और एक कथा तो देवराज की आती है शिव महापुराणम की, देवराज ब्राह्मण होकर कर्म अच्छा नहीं कर पाया। और एक कथा आती है कड़प, एक कथा कड़प की आ रही, कड़प डाकू है, कड़प डाकू है, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं करा, केवल मांस का भक्षण करना, गलत काम करना, लोगों को मारना, लोगों को अपशब्द करना, कड़प का काम ही यही था। बहुत और भंडारी है। एक क्षण का कड़प ने सुन लिया था कि शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने का फल मिलता है। और हमने पहले भी कथा में कहा, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बना। वो भोलेनाथ है, अपनी आंचल की छैया ऐसा कर देता है, धीरे धीरे आएगा, हल्की हल्की हवा, और धीरे धीरे आकर छांव करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि मैं हूं, कहीं दूर नहीं, तेरे नजदीक में, तेरे पास में।
तो मुझे महसूस कर, मैं दूर नहीं, तेरे पास में घूम रहा हूं। दूर नहीं, तेरे करीब में, तेरे नजदीक, बहुत पास। कड़प तो लग गया, जल चढ़ाना है। दुनिया के लोग अगर एक लोटे जल का महत्व जान जाते हैं ना, तो कहीं ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ते। एक लोटे जल को पहचान जाते तो ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ते, अंधविश्वास में नहीं पड़ते। व्यक्ति अंधविश्वास में कब पड़ता है? जब वो शिव के एक लोटे जल के महत्व को नहीं जानता। जिसने एक लोटे जल के महत्व को जान लिया वो अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ेगा। उसको मालूम है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा है। जो एक लोटे जल के महत्व को जान गया फिर वो अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा, वो भ्रम में नहीं पड़ेगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। उसको मालूम है दुख आया शिव के मंदिर गया, एक पत्र है। मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है। भीखू बाई मांगीलाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिला तो एक बार, कहीं बैठे हो भीखू बाई मांगीलाल। अगर मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है, किसी पंडाल में बैठे हो तो हाथ हिला सकते। दिख गए? अच्छा पीछे है क्या? ऐसा हिला तो हाथ। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए। मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है, मेरी लड़की का नाम अक्कू बाई है। हम इंदौर के रहने वाले हैं। मेरी लड़की के सिर में गठान हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान इतनी बड़ी थी, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। हमने अरविंदो हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कहा इस गठान का ऑपरेशन करना जरूरी है और गठान निकलेगी। ये बच्ची जो सिर में गठान है, सिर खुलने के बाद ये बच्ची उठ पाएगी ना उठ पाएगी, कितने दिन कोमा में रहेगी, कितने दिन वेंटिलेटर पर रहेगी, ये कोई भरोसा नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमारा इतना भरोसा आपके कथा पर नहीं था गुरुजी, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं ना वहां पर लोग आपको कुछ भी कहते रहते हैं, हर कुछ बोलते रहते हैं, तो हमारा भी भरोसा आप पर नहीं था। पर झाड़ू लगाने वाली एक बाई ने कह दिया, मैं एक बार बाबा के धाम गई थी, कुबरेश्वर धाम, वहां से जो मांगा है वो मिला है। तो तेरी लड़की को वहां का रुद्राक्ष लाकर उसका पानी देना चालू कर। हमने अरविंदो हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और गठान का साइज निकलवाया, जिसकी रिपोर्ट में आपको पीछे अस्पताल की पूरी रिपोर्ट लगा रही है, हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्ट है उसने यहाँ लगाई, जिसमें मेरी लड़की के सिर में गठान बड़ी और उसका ऑपरेशन करते हैं तो वो कोमा में चली जाएगी या फिर वेंटिलेटर पर रहेगी और कितने समय पड़ी रहे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम उसी समय पर वो झाड़ू लगाने वाली माँ के कहने पर हम यहाँ आ गए और हमने यहाँ आकर रुद्राक्ष लिया, उसको तांबे के कलश में गलाया, पानी शिव जी को चढ़ाया, बाबा से कह दिया बाबा तबीयत को ठीक करना आपकी जवाबदारी है। हम आप पर विश्वास नहीं करते थे, पर वो सियोर वाला प्रदीप मिश्रा बोलता है टीवी पर कि बाबा सब सुनता, तो अब हम तुमसे कहने आए ठीक कर। हमने उसको पानी पिलाना चालू करा, 1.5 महीने तक पानी पिलाया। 1.5 महीने के बाद हमने वापिस अरविंदो हॉस्पिटल में जांच कराई। जांच में मालूम पड़ा कि मेरी लड़की के सिर की गठान गल चुकी थी। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। ये वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकाल दर्शन, जिसकी रिपोर्ट मैंने नीचे लगाई है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं बाबा को नमन करने। बैठो बहन, श्री शिवाय नमः। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को शंभू है। महाराज मेरा बाबा भोला जिसके, आप भी बोलो, जिसके
बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। बड़े प्रेम से